यहाँ पे दोस्तों बहुत लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अनुवाद बनाने में। मैं आपको एक दो नियम बता देता हूँ। जैसे होता क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए लिखा है कि राम घर जाता है, ठीक है। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे कारक विभक्ति जब तक सही नहीं रहेगा ना, रामः इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कर्तरी प्रथमा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि रामम क्यों नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे कर्ता है ना, तो फॉर्मूला कहता है कि कर्तरी प्रथमा, मतलब कि कर्तरी प्रथमा मतलब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए राम हो गया। अब यहाँ पे घर का गृहम हो गया, ठीक है। गृहम क्यों हुआ? क्योंकि बालका 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 बालकम दूसरे नंबर पे आता है ना, द्वितीया विभक्ति के एक वचन में बालकम आता है। तो यहाँ पे कर्म है, ये घर कर्म है, तो इसमें क्या होगा, कर्मणि द्वितीया हो जाता है। ये भी फॉर्मूला है। और दूसरे नंबर पे आता है कारक विभक्ति के अनुसार कर्ता ने कर्म को, तो घर को जाता है, को यहाँ पे छुपा है, तो कर्ता ने, तो बालका बालको बालका कर्म को बालकम बालको बालकान, इसलिए गृहम हो गया। गच्छति इसलिए हुआ क्योंकि लट लकार में है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और है कि वह पढ़कर जाता है, वह पढ़ कर जाता है, तो वह कहता स हो गया, स हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए पढ़ कर का क्या होगा, पढ़ती मतलब तो पढ़ना पठ मतलब पढ़ना होता है, और पढ़ती लट लकार में हो जाएगा। लेकिन पढ़ कर का क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों अक्त्वा प्रत्यय लगा, ठीक है। एक तो प्रत्यय होता है, आप देखिएगा अक्त्वा प्रत्यय कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको अक्त्वा प्रत्यय लगा, और अक्त्वा प्रत्यय जब भी किसी क्रिया में लगता है तो उसका अर्थ बदल करके कर में हो जाता है। पढ़ कर खा कर तो खादित्वा हो जाएगा, तो पठित्वा मतलब पढ़ कर, ठीक है। और खादित्वा मतलब खा कर, गत्वा मतलब जाकर। जब गत्वा होगा ना तो इसका मतलब हो जाएगा जाकर। तो अक्त्वा प्रत्यय लगेगा तो उसमें कर का हो जाता है रूप, मतलब ठीक है, उसका अर्थ कर निकल जाता है। और जाता है मतलब गच्छति। तो इसी तरह से आपको करना है। प्रत्यय दोस्तों बहुत यूज होता है अनुवाद में, इसको ध्यान में रखिएगा दिमाग में। और भी छोटा छोटा आपको बताने वाले हैं, जैसे वो खेलने के लिए जाता है, वो पढ़ने के लिए सोता है, ऐसे करके जितने भी होंगे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अनुवाद बनाने में आपको बालक का रूप देखिए दिमाग में रखना चाहिए। बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बलकाभ्यम बालके बलकाय बलकाभ्यम बलकेभ्य बलकात बलकाभ्यम बलकभ्य बलकस्य बालकयो बलकानाम बलका बालकयो बालकेशु। तो बालक का रूप अस्मद शब्द दुस्मद शब्द, ठीक है, दिमाग में रख लीजिए। और 5 लकार होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये सब पूछता रहता है, पूछ देगा ना कि जुस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या होगा, तो आपका त्वम जम जोम त्वाम जम जुस्मान त्वया जुआभ्यम जुस्मा भी, तो तृतीय के एक वचन में त्वया हो जाएगा, अब बहुवचन में जुस्मा भी हो जाएगा।